साहब चले गए, कुंदन राठौड़ साहब है, नाम से लग रहा है इनका, इनको ले लेते हैं जी। अपना तारुफ करवाइएगा कुंदन राठौड़ साहब। हेलो, सना आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही जी है जनाब, आ रही है। ओके सर, मेरा सवाल सर एक्चुअली अपना एवोल्यूशन पर है। तारुफ तो करवा दीजिए, अपना तारुफ तो मेरे भाई करवा दो। किस इज्म को मानते हो, मानते भी हो कि नहीं मानते? सॉरी, मैं किसी इज्म को नहीं मानता। तो क्या हो मेरे भाई? आसान काम है। तो मैं तो फ्री थिंकर हूँ। फ्री थिंकर को क्या कहेंगे, कौन सा इज्म कहेंगे कैसर भाई? आई थिंक कोई सेल्फ इंडल्जेंसिज्म है मेरे ख्याल में ये। इतना मुश्किल, मेरा जबड़ा ही टेढ़ा हो जाए बोलते बोलते। कुंदन अल्लाह। राठौड़ साहब, इस्लामोफोब जो है वो उनके लिए था। आपको इस्लाम से कोई एतराज है, कोई ऑब्जेक्शन है तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी भाई। सॉरी मैम, कैसर साहब, एक्चुअली दुनिया का कोई भी अगर रिलीजन हो, हम्म। हाँ, तो सर उसमें ऐसी क्या चीजें होती है कि हमें उसे मानना ही चाहिए? मतलब ऐसी तो कुछ चीजें दिखती नहीं ना सर उसमें। हम्म। ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मैं जी, क्या दुनिया आपसे के इसलिए मतलब पूछ रहा करने हूँ के सर, बारे क्योंकि आपके जैसे में तार्किक लोग, आप सर इतने इंटेलिजेंट है सर। अ, किसी भी चीज पर बिलीव करने से पहले सर उसे थोड़ा उसका ऑब्जर्वेशन करके सर उसका साइंटिफिक चीजों से एनालाइज तो करना पड़ेगा ना सर। नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं ये बात पहले आपसे कहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली नो रीज़न व्हाटसोएवर कि आप हर चीज़ आप ये देयर इज़ नो रीज़न कि आप मुझसे पूछे कि तो किसी भी रिलीजन को मानता है वो क्यों मानता है। आई डोंट नो। मैं मुसलमान हूँ, मुझसे इस्लाम के बारे में पूछें, आई बी हैप्पी टू प्रोवाइड एन आंसर कि मैं क्यों मानता हूँ या बाकी लोग क्यों मानते हैं। दैट्स वन थिंग। लेकिन बाकियों का मैं क्या कह सकता हूँ? आई डोंट नो। मानते होंगे, कोई ना कोई वजह होगी उनके पास। हाँ मुझे सर, मैं बताइए मेरे यही जानना चाहता था सर, आपकी क्या वजूहत है सर इस्लाम को मेरी क्या मानने के पीछे? जी। मेरी वजह इस्लाम को मानने की बड़ी सिंपल है कि मैं इस्लाम को समझता हूँ कि ये परफेक्टली कंसिस्टेंट है जो मेरे अंदर का जहाँ है उससे। जो ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर हम सामने रखें कि कौन सा ऐसा सिस्टम है कि जो इंडिविजुअल लेवल पे एक ह्यूमन को डेवलप करता है और कलेक्टिव लेवल पे एक सिस्टम को डेवलप करता है, जो इंडिविजुअल को सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है और सिस्टम को इंडिविजुअल के साथ कनेक्ट करता है, जिसमें अदल है, जिसमें बेईमानी नहीं है, जिसमें इस्तेहसाल नहीं है, यानी कि जिसमें ऑपरेशन नहीं है, जिसमें गरीब अमीर का पैसे का फ़र्क हो सकता है लेकिन सोशल स्टेटस का कोई फ़र्क नहीं है। मस्जिद में किसी को इस बेस पे नहीं निकाला जा सकता पहली सफ से कि वो अमीर आदमी है या गरीब आदमी है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी फैमिली में पैदा हो गए हैं तो आपके स्पेशल राइट्स हो गए हैं, या आप किसी और फैमिली में पैदा हो गए हैं तो आपके स्पेशल राइट्स बिल्कुल हैं ही नहीं, सिरे से आप आम इंसान से भी कम हैं। इसमें मुझे इसमें ऐसी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है जो मुझे बाकी जगह पे प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। फॉर दैट रीज़न आई से कि मैं इसलिए मुसलमान हूँ। सर, प्रॉब्लम्स तो सर इस्लाम में भी है और हर कोई रिलीजन में है सर। बताइए बताइए। और अगर आप रिलीजियस स्क्रिप्चर की बात करें सर, तो ये तो कॉपी पेस्टेड है सर एक दूसरे के। मतलब आप हिंदुइज्म देख लीजिए सर, या फिर क्रिश्चियनिटी देख लीजिए सर। सही। हाँ, ठीक है। और इस्लाम क्या इस्लाम को भी अगर देखा जाए सर, तो भी हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं सर, इसमें बहुत सारी चीजें एक दूसरे से ली गई है सर। अच्छा, अभी आपके आने से पहले मैं अजय साहब से बात कर रहा था, वो सुनी थी आपने बातें? अ, जी, मैंने बुद्धिज्म के बारे में सर सुना था। आप लॉर्ड बुद्धा के बारे में बोल रहे थे सर। मैं उसको मैं रिपीट नहीं कर सकता। वहाँ पे हम यही बातें कह रहे थे कि हम ये समझते हैं कि एक ही दीन है जिसमें बहुत सी लोगों ने लोकल लेवल पे क्रिएटिविटी की है, लेकिन बहुत सी रिजेम्बलेंस बच भी गई है। तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि अगर एक ही सोर्स से इंफॉर्मेशन आई है तो वो कम्प्लीटली 180 डिग्रीज वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकती। बहुत कुछ उसमें आपस में मिलता होगा, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। हाँ, पर सर ये तो उस जमाने के हिसाब से है ना सर, क्योंकि अगर अगर तार्किक से सोचा जाए सर, अगर फॉर एग्जांपल कोई गॉड है, कोई अल्लाह है, तो सर सही। उन्होंने कुछ
ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया होता, जैसे कि सर हम सभी कॉन्शियस है सर, तो ये जो कुरान है या फिर उनके जो भी स्क्रिप्चर में बताया है, ये डायरेक्टली सर हमारे जन्म के साथ ही आ सकता था ना सर, अगर वो चाहते तो। फिर ये पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में उस रीजन के लिए क्यों पैदा किया गया है सर सब कुछ? मेरा टाइम भी खत्म हो रहा है सर। किस रिलीजन के लिए कर किया गया? अच्छा, आप ये क्वेश्चन, अब आप सनातनी हैं इस वक्त या आप एथियस्ट हैं, क्या हैं आप? सर एक्चुअली मैं ठीक, आप एथियस्ट समझ सकते हो सर। ठीक है, एथियस्ट। तो आप बेसिकली कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, सब ये गलत है, ऐसा ही है? सर कोई खुदा नहीं, मतलब जो रिलीजियस टेक्स्ट ने हमें बताया है सर, वो तो बिल्कुल ही नहीं है सर। वो खुदा नहीं है? जी नहीं। ठीक है, अब आपने ये एक नॉलेज क्लेम किया है, तो इसका सबूत आपने देना है कि नहीं देना है, या मैं नहीं देना होगा बाद में वो भी? सर आप तो रिलीजियस स्क्रिप्चर के आधार पर आप दे सकते हो सर इसका नहीं, आप, लेकिन एविडेंस। क्लेम आपने किया है ना कि रिलीजन ने जो खुदा का तस्वर दिया है, जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो गलत है। तो आप इसको फिलॉसफी में कहते हैं एपिस्टेमिक स्टेटस क्लेम करना। आप एपिस्टेमिक स्टेटस आपने एस्यूम कर लिया है, आपने एक नॉलेज क्लेम कर दिया है। अच्छा, इस्लाम में कुरान जो हमारा जो कुरान है, ये कहता है कि अल्लाह अहद है, एक है, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है, बीवी बच्चे नहीं हैं उसके, यानी के, और वो डिपेंडेंट नहीं है। आप मुझे बताइए कि ये क्यों गलत है? सर ये सही भी कैसे हो सकता है सर? एक्चुअली कुरान को हम सही कैसे माने सर? कुरान ही नहीं, मतलब उस सर पे कोई भी रिलीजियस उस पे स्क्रिप्चर हो, उसे हम सही किस आधार पर माने सर? भाई, छोड़, उसको आ जाते हैं उस पे भी, लेकिन आपने एक स्पेसिफिक दावा किया है। मैंने आपसे आगे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है कि आप कहते हैं कि जो रिलीजन कॉन्सेप्ट देता है खुदा का, सॉरी, आई एम सॉरी टू से सर, रिलीजन के मैं आपको मुताबिक बीच में काट रहा हूँ सर। किया है। आप मुझे ये बताइए कि ये क्यों गलत है, क्योंकि नॉलेज क्लेम आपने किया है। सर जो क्लेम कुरान करती है सर, उसके अकॉर्डिंग तो गॉड ऐसा होना ही नहीं चाहिए सर। क्यों क्यों नहीं कोई होना गॉड ऐसा चाहेगा कि चाहिए? आप मेरी इबादत करते रहो? छोड़े उसको, उस पे आते हैं। आपने कहा कि ऐसा खुदा नहीं होना चाहिए, तो मैंने आपसे कुछ स्पेसिफिक, हमारी जो सूरह इखलास है, मैंने उसका मफहूम आपके सामने रखा है कि खुदा को एक क्यों नहीं होना चाहिए। वाई? तो सर एक नहीं होना चाहिए का मतलब यह है कि आप समझते हैं कि खुदा को एक से ज्यादा होना चाहिए। वाई? नो सर, मैं ये बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि खुदा को एक से ज्यादा होना चाहिए। बट सर सोचिए एक सर कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में क्या बताता है हमारा कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट हो एक या एक फिर? एक होना चाहिए, खुदा को प्लीज एक सर होना आंसर चाहिए। कीजिए। नहीं सर, एक्चुअली खुदा होना ही नहीं चाहिए सर। जिस तरह के नेचर के लॉज है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी खुदा की आवश्यकता होती है सर। मतलब आपको बट क्या अगर लगता है, स्क्रिप्चर्स की आप बात बुरा करें तो नहीं सर तो मानेंगे? फिर अच्छा, आपको क्या लगता है, आप बुरा ना माने जी। तो मुझे उससे कंसर्न तो नहीं होना चाहिए ना? आपको क्या लगता है, आप कल अपना माइंड चेंज भी कर सकते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ एक बड़ी सिंपल सी आपसे मैं बात पूछ रहा हूँ कि आप कहते हैं कि गॉड होना ही नहीं चाहिए। वाई? हाँ, क्योंकि क्यों नहीं? जब मैं रिलीजियस टेक्स्ट देखता हूँ सर, हम्म, जब मैं रिलीजियस टेक्स्ट देखता हूँ तो उसमें अनफॉल्सिबल चीजें नहीं दिखती सर। मतलब सारी की सारी चीजें फॉल्सी, मतलब झूठी दिखती है सर। क्योंकि आप ओरिजिन ऑफ लाइफ को ले लीजिए या फिर आप अ, मतलब साइंस के किसी चीज को फॉलो ही नहीं करते सर वो। कर भी नहीं सकते, उसकी एक वजह है। तो फिर हम किस आधार पर सर, कौन से तार्किक दृष्टि से हम उसे अप्लाई करें सर फिर? साइंस पे हम ईमान नहीं कर लाने के लिए सकते। सर। हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जो देखिए, मैं हम्म, साइंस का मुखालिफ नहीं हूँ, ना ही मैं साइंस का मुझे कोई प्रॉब्लम है। मैं ओके समझता हूँ साइंस हम इंसानों की सबसे वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एज एन एंटरप्राइज जो हमने क्रिएट की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन साइंस के बेस पे हम खुदा को या मज़हब को क्यों हम नहीं मान सकते, और उसकी वजह ये है कि जो कंटेम्प्रेरी साइंस है, इसकी बेस साइंटिफिक नहीं है, फिलोसॉफिकल है। फिलॉसफी में एक चीज़ है, एक फिलोसॉफिकल डिवाइस है जिसे कहा जाता है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म। इसके बारे में जानते हैं आप, ये क्या होता है? हाँ सर। कुछ बताएंगे हमें, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है?
इसके बारे में? सर मैं एक्चुअली ये जानना चाहता था सर, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट हो उससे हम कैसे साबित कर पाएंगे कि वो सच ही है? ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था सर। कोई आप अगर नहीं जानते इस बारे में तो कोई बात नहीं है, हम एक दूसरे से सीखने सिखाने के लिए बैठे हैं, कोई मैं इंसल्ट नहीं ओके करता। ओके मैं ओके सर। मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म होता है कि आप किसी खुदा को माने ना माने ये करे, दैट्स अप टू यू। लेकिन जब आपने व्हेन यू डू द साइंस, जब आपने साइंस पे काम करना है तो आपने इस असम्पशन पे काम करना है कि कोई सुपर नेचुरल चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एथियस्ट साइंसदानों की बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी है, बहुत बड़ी बदयानती है उनकी। यही वजह है कि ये लोग कहते हैं ना कि कभी किसी रिसर्च पेपर से आप खुदा को साबित नहीं कर सकते। ओ भाई, कैसे साबित कर सकते हैं जब आपने खुद ही ये रूल बना दिया है कि हमने खुदा का जिक्र ही नहीं करना। जो चीज़ हमें समझ नहीं आती है उस पर हमने कोई थ्योरी लगा देनी है, उसके ऊपर कुछ भी कर देना है हमने। लेकिन हमने ये नहीं कहना कि ये सुपर नेचुरल है, भले हमारे पास सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं भी है, भले नहीं भी है। हालांकि हम चीज़ों को किस तरह से समझते हैं, हमारे दिमाग है, न्यूरॉन्स हैं, फिजिकल एंटिटीज है ना, इसके जरिए हम चीज़ों को समझते ओके हैं। लेकिन अगर यही सवाल पूछे कि हमें कैसे पता कि हमारे न्यूरॉन्स ये सारे काम करते हैं, वी डोंट नो दैट। उनको समझने के लिए भी आइदर हमें मेटाफिजिक्स में जाना पड़ेगा या हमें यह मानना पड़ेगा कि हमें दिमाग के न्यूरॉन्स को समझने के लिए भी न्यूरॉन्स ही चाहिए, अदरवाइज देयर इज नथिंग दैट इज आउटसाइड। यानी कि इस कदर हम महदूद हैं। लेकिन मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म कहता है कि नहीं, छोड़ दो सबको, खुदा नहीं है, सुपर नेचुरल नहीं है, हर चीज़ को खत्म कर दो। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो कंटेम्प्रेरी साइंस है, इसकी बेस पे आप रिलीजन को, आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आप साइंस की बेस पे रिलीजन को समझने की कोशिश ही क्यों करें? व्हाई वुड यू डू दैट? तो आप सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट्स अगर इकट्ठे हो जाएं और वो कहें कि खुदा नहीं है, या वो ये कहें कि इवोल्यूशन नहीं हुई है, तो चलो इवोल्यूशन को तो मैं साइंटिफिकली स्पीकिंग ठीक नहीं मानता जो डार्विनियन इवोल्यूशन है। लेकिन ओके जो इवोल्यूशनिस्ट्स हैं वो कम से कम यही कहेंगे, नहीं यार आपका इससे क्या ताल्लुक है, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपका तो सिर्फ आप जाएं अपना काम करें। ऐसे ही सारी दुनिया के लॉयर्स इकट्ठे हो जाएं और वो कहें कि हम आपको बताते हैं कि इकोनॉमी का बेहतरीन मॉडल कैसे बनाया जाता है, तो इकोनॉमिस्ट कहेंगे भी आपको क्या तकलीफ है, आप लोग कौन हैं? तो हम ये कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने खुदा को बहस से पहले ही निकाल दिया है, प्रिक्लूड कर दिया है, तसव्वुर खुदा को वो मानते ही नहीं है, उनकी चीज को बेस बना के हम खुदा पे बहस करें ही क्यों? नो रीजन, नो रीजन व्हाटसोएवर। हाँ बताइए सर, आगे। पर हाँ तो फिर सर आप ये लाइफ को एक्सप्लेन कैसे करना चाहोगे सर? इसका लाइफ की एक्सप्लेनेशन से क्या ताल्लुक है तस्वुर खुदा पे? सवाल तो ये है ना कि हाउ डू वी नो कि खुदा है या नहीं है, राइट? दैट इज द क्वेश्चन। आपका ये दावा है कि खुदा नहीं है, क्योंकि एवोल्यूशन हमें बताती है सर। क्या बताती है? नहीं सर, सॉरी, मेरा दावा ये था सर कि कोई रिलीजियस खुदा नहीं हो सकता सर। तो मैंने उसकी दलील मांगी ना आपसे, बताइए कैसे नहीं हो सकता, वो दे दें आप। वापस उधर ही मैं खड़े हो क्या गए बताऊँ भाई। सर आपको? नहीं मैम, एक्चुअली मेरा तो बस फिर अगर जो भी रिलीजियस टेक्स्ट देखते हैं इसमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, वो तो सही नहीं साबित होती ना। क्या मैं धरती भाई, मेरा कोई ताल्लुक हाँ नहीं है सर। ना कि बाकी रिलीजन्स क्या कहते हैं। आप मुझे इस्लाम के बारे में बताएं कि यहाँ से आपको पता चलता है, आपके स्क्रिप्चर से पता चलता है कि खुदा नहीं हो सकता। आई बी वेरी वेरी हैप्पी। एक और पॉइंट हो सर सकता है। इस्लाम में सर पहले आदम और हवा की बातें हैं सर, क्या वहीं से लाइफ ओरिजिनेट हुई है सर? नहीं, किसने कहा है वहीं से लाइफ ओरिजिनेट हुई है? वहां से इंसान ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन लाइफ इंसान एग्जिस्टेड। ओरिजिनेट, जी जी। अगर वहां से इंसान ओरिजिनेट हुए हैं सर, हम्म। तो उससे पहले जो भी बैक्टीरियम या फिर जो भी सिंपल लाइफ थी सर, तो वो कहाँ से आई है फिर सर? क्यों आप अस्यूम कर रहे हैं कि पहले सिंपल लाइफ थी? क्योंकि सर हम जब पुराने समय में जाते हैं सर, तो जब हमें फॉसिल्स मिलते हैं सर, तो वो तो काफी सिंपल लाइफ फिर धीरे धीरे से उसका जो वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है सर। या बट दैट हैज नथिंग टू डू विद के क्योंकि आप अगर उसका कोई आपस में कोई इवोल्यूशन हुई है, इसका तो कोई एविडेंस नहीं है। कैसा आप भाई सर नेक्स्ट कॉलर से भी एवोल्यूशन ऐड को डेटा है ना। इंटरप्रेट कर नहीं सकते नहीं, हो सर। ये बड़े मजे का हिस्सा है, इसको थोड़ी देर दीजिएगा। ठीक है। इसमें मैं भी कुछ कमेंट करना चाहूंगा ऐसे भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सही जी जी मुस्लिम जरूर जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले वेलकम शुक्रिया बोल सर। या शुक्रिया। जी जी।
अच्छा, ये आप कैसे कंक्लूड करते हैं कि हमें कुछ पहले सिंपल हमें कुछ मिलते हैं फॉसिल्स और उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, और इसकी जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये इवॉल्व हुए हैं? हाँ सर, तो इवॉल्व हुए क्योंकि जो पहले है वो काफी सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ है सर, वो बाद में ये उल्टा हो गया ना। देखिए, ये तो डेटा है, ये तो इन्फॉर्मेशन है। मैं ये उसके ऊपर जो कहानी है ना सारी, मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ कि वो इवोल्यूशन वाली कैसे फिट बैठती है। सर क्योंकि एवोल्यूशन हमें बताती है कि कैसे धीरे धीरे स्पेशीज का स्पेशिएशन होता है सर, और जेनेटिक साइंस भी हमें यही बताता है। नहीं बताता है, जेनेटिक साइंस हमें ये नहीं बताती है। हमें ये जो कहना है आपका कि इवोल्यूशन हमें ये बताती है, ये सर्कुलर रीजनिंग इसे कहा जाता है, और ये एक फैलेसी है, क्योंकि जिस चीज़ को आपने साबित करना है उसी को आप आर्गूमेंट के तौर पे पेश कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें एवोल्यूशन कहाँ है, आप कहते हैं एवोल्यूशन हमें ये बताती है। कहाँ बताती है एवोल्यूशन, कैसे बता सकती है? एंड व्हाट डू यू इवन मीन बाय दिस स्टेटमेंट कि एवोल्यूशन हमें ये बताती है? अगर कुछ साइंटिस्ट हैं, अगर वो ये क्लेम करते हैं, तो आपका काम नहीं बता कि आप उनसे पूछें। आप उनसे पूछें कि अब आपने इतना बड़ा दावा किया है, हाउ डू वी, हमारे पास 17 इवेंट्स ऐसे हैं, हमारी जो हिस्ट्री है हमारे फॉसिल्स की, जिसमें 17 टाइम्स एब्रप्ट अपीयरेंसेस हुई हैं। एब्रप्ट अपीयरेंसेस का मतलब यह है कि जी कोई सर। पीछे इवोल्यूशनरी प्रीकर्सर नहीं है। सबसे ज्यादा बड़ा नाम लिया जाता है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का, लेकिन और भी बहुत सारे हैं। लेकिन चले, हम अगर 1 मिनट के लिए कैम्ब्रियन की हम बात करें, कि कोई हमारे पास नोटेबल लिंक नहीं है कैम्ब्रियन से प्री कैम्ब्रियन के जो जानवर हैं। तो ये जो कहते हैं कि वो सिंपल लाइफ थी, वो कॉम्प्लेक्स होते 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 यहाँ तक आ गई है, कि ये क्वेश्चन बनता नहीं है कि एक क्लियर लाइन हमें नजर आती है, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले हमें कोई लिंक्स नहीं मिलते जो इस तरह के हैं, जो हमें ये साबित कर दें कि ये जो पिछले जो प्री कैम्ब्रियन एनिमल्स हैं उनका इनसे किस कोई लिंक बनता है। लेकिन इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि नहीं बनता है। हम पूछते हैं कहाँ है एविडेंस, वो कहते हैं नहीं तुम्हें नहीं पता, बस बनता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ साइंस इज दैट? ये कौन सी साइंस है ये? व्हाट डू यू सर थिंक? पहले तो सर आप जानते हो सर कि कोई भी चीज फॉसिलाइज्ड होना ये बहुत ही रेयर इवेंट है सर, सही बात है। और ये तो सभी ट्रांजिशनल फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा सर। अगर जो भी जितनी भी चीजें मिलती है सर, अगर उसको जोड़कर भी अगर देखा जाए तो हम ये तो इंटरप्रेट कर ही सकते हैं ना सर कि जो लाइफ है पहले सिंपल फॉर्म से फिर वो कॉम्प्लेक्स बनते बनते आज ऐसे इवॉल्व हो गई है सर। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, इंटरप्रेट कर सकते हैं। बट देन द क्वेश्चन इज कि अगर एक आदमी की आपसे ये कहे कि खुदा ने पहले सिंपल लाइफ बनाई, फिर उसने कॉम्प्लेक्स लाइफ बनाना शुरू कर दी, इस डेटा को देख के मेरी ये इंटरप्रिटेशन है, तो उसे आप कैसे गलत साबित करेंगे? सर मैं इस चीज पर थोड़ा रिसर्च करके फिर मैं आपसे ये बिल्कुल इस आर्गुमेंट पर आपके जवाब बिल्कुल दूंगा सर। बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा लगेगा आप जब दोबारा तशरीफ आएंगे तो। हाँ थैंक चलिए, यू सर, आपने जी जी सही थैंक यू मुस्लिम मैम। भाई बात करना चाह रहे थे बल्कि आपसे। बल्कि मैं माफी चाहूंगा, सही मुस्लिम साहब, सॉरी, आई डू अपोलोजाइज, मैं कंप्लीट स्किप कर गया। जी ओके फरमाइए। ओके। एक सेकंड कुंदन भाई रहिएगा साथ। जी। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक पॉइंट मैं इनको बताना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि कुरान से हमें कैसे पता लगेगा कि ये वर्ड ऑफ गॉड है। एक छोटी सी बात आपके लिए कुंदन साहब, थोड़ा सा इस पे जी सर। थोड़ा सा आप इस पे गौर करें। मैं खोल के नहीं बताऊंगा कि मेरी आदत है, मैं चीजें अधूरी छोड़ देता हूँ। ओके ये सर। जो अर्थ के अराउंड जो सन का ये जो मून का ऑर्बिट है, इसके बारे में आपको कुछ पता है क्या? सर ये तो ग्रेविटी के कारण ही होता है ना सर, क्योंकि अच्छा, स्पेस में कर्व, हाँ सर, किसी भारी चीज की वजह से स्पेस में कर्वेचर पैदा हो जाता है सर, उसी के वजह से फिर ये राउंड वो ठीक है। ये इलिप्टिकल। स्टैब्लिश कौन से ईयर में हुआ था ये? ये तो सर गैलीलियो शायद, हाँ गैलीलियो ने खोजा था सर। ठीक है, आप कह सकते हैं उससे पहले कुरान आया, राइट? हाँ सर। करेक्ट। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ दो बातें बताऊंगा, आपको खुद रिसर्च करनी है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। पहली बात तो ये कि कुरान ने इसका जिक्र पहले ओके किया। ओके। पहली बात, आप ये तो कह सकते हैं कि ठीक है भाई, हाँ सर डेफिनेटली डेफिनेटली। किसी और ने भी कंटेम्प्रेरीली इसको जिक्र किया होगा, ये आप कह सकते हैं। और हमारा ये दावा बिल्कुल नहीं कि मतलब कुरान में सारी चीजें जो है नॉवेल आती है, ठीक है। लेकिन कमाल की बात ये है कि कुरान में एक आयत है जो क्लियर कट ये बताती है कि मून का ऑर्बिट अर्थ के चारों तरफ है। मतलब मून अर्थ के चक्कर काट रहा है। मुझे मतलब 3D में वो आयत दिखाई देती है।
मैं कभी बयान करूंगा, लेकिन आपका होमवर्क ये है कि आप उसे खोजेंगे कहाँ। और ये सिर्फ एक दलील दे रहा हूँ मैं आपको, अंबार है दलील के सर कुरान के ये तो मुझे कुरान में ही खोजना है ना सर। यस कुरान में है, और हाँ सूरह यासीन में नहीं है। सूरह यासीन में आप जाके ना घुस जाए, वहां नहीं मिलेगा आपको, ये कहीं और मिलेगा। आप कभी फिर वापस आएंगे, फिर मैं इसको बयान करूंगा कि कहाँ लिखा है। ये कुरान में दलील है इस बात की, और ये सिर्फ उसको पता हो सकता है जिसने ये क्रिएट किया हो, और किसी के पास। और कमाल की बात ये कि जिस अंदाज से वो लिखा हुआ है, वो मेरे लिए दलील काफी है कि ये इंसान का तो लिखा हुआ हो नहीं सकता। क्लियर बात है तो बिल्कुल। सर हाँ तो मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारा टाइम ले लिया है आपका। जी। फिर भी बाकी चीजों के बारे में तो नहीं बताया सर कि सन भी जो है वो भी ऑर्बिट कर रहा है। ये चीजें भी है सर कुरान में। यस ये भी है। सन ऑर्बिट कर रहा है, सन ऑर्बिट कर रहा है, सन अर्थ जो के है, रिवॉल्व कर रहा है। नहीं अर्थ के अराउंड नहीं कर रहा ना। किसने कह दिया आपको अर्थ के अराउंड कर रहा है? किसने कह दिया? आई कहाँ थिंक कहाँ है सर लिखा है? कुरान में कोई आयत, मैं आपको अरे सर, मैं कुरान को बहुत डीपली स्टडी करता हूँ। मुझे आप मुझसे जब अब ये बात, सूरह यासीन में गए हैं। अब ये सूरह यासीन में पहुंच गए, और आपको उसका स्ट्रक्चर भी नहीं पता कि वो कैसे किया हुआ है। ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा है कुरान के अंदर कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है या उसके ऑर्बिट में। उसका अपना ऑर्बिट है, उसका अपना रेवोल्यूशन है, उसका अपना एक्सिस पे वो रोटेट करता है, ये अलग बात है। ये कुरान के अंदर है। ठीक है, आप खुद स्टडी कर लीजिएगा इसके बारे में। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कुरान साइंस ओके की किताब नहीं है। कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है। इसे आप साइंस के हवाले से ना, इसमें सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन आती है जितनी हमारी हिदायत के लिए काफी है, बस। ठीक है, हाँ ओके सर, ये ओके, थैंक यू। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, चलिए, ओके बहुत शुक्रिया। उनका वो बार-बार 2-3 दफ़ा एक चीज़ रिपीट कर रहे थे कि मुझे तो ये लगता है कि खुदा होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता था कि खुदा होना नहीं चाहिए था, तो हिसाब-किताब, दुनिया का चलाना, करना, वो फ्री थिंकर थे। मैं तो कहती हूँ अगली आप स्ट्रीम यही रखिएगा कि मैं कौन हूँ, जानिए कैसर अहमद राजा साहब से। आजकल सारे ही कन्फ्यूज़ आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो खुद क्या है। ओके, मेरा जो तरीकाकार है ना, जो स्ट्रेटजी मैंने अडॉप्ट की है, उसकी वजह ये है कि हम देखिए सेंक्टिमोनियस हॉर्स है ना, कि एक घोड़ा एक जिसमें सेल्फ राइचस होता है इंसान, अपने आप को ठीक समझ के ना बड़ी हवा में आके कि मैं वो एथियस्ट, मैं वो फिलोसोफर, आपके दीन में ये नहीं वो नहीं है। तो मैं उनसे सिर्फ फिलोसफी इसलिए डिस्कस करता हूँ ताकि उनको पहले फ्लो नज़र आ जाए कि जो उनकी अपनी पोजीशन है, आई वांट टू से दिस विद रिस्पेक्ट, कि वो विकिपीडिया ग्रेड से आगे की नहीं है। सो कोई आदमी आपसे कहता है कि खुदा नहीं होना चाहिए, तो ये एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। इसको आप फिलोसफी से ही काउंटर कर सकते हैं कि व्हाई डू यू थिंक कि खुदा नहीं होना चाहिए। अब इसके जवाब देने के लिए आपको एक्चुअली ऑन्टोलॉजिकल ब्रांच ऑफ फिलोसफी में आपको जाना पड़ेगा कि खुदा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने वन बाय वन खुदा से वो कैरेक्टरिस्टिक्स रिमूव करने हैं विद रेफरेंस टू स्क्रिप्चर, कि जिसके बाद उस खुदा का होना या ना होना मैटर ही ना करे। देयरफॉर यू प्रूव कि खुदा को नहीं होना चाहिए, कम से कम आपके जहन में जो है ये नहीं होना चाहिए। एंड आई जेन्युइनली होप कि कोई एक दिन ऐसे हम बात करेंगे किसी के साथ। लेकिन मेरा इनसे सिर्फ ये बात, और उसका ये नहीं है कि वो आर्गूमेंट अच्छा होगा, वो उसका आर्गूमेंट का आगे जवाब है कि ओके, उसके लिए फिर हमें असम्पशंस में जाना पड़ेगा, एक हाइपोथेटिकल यूनिवर्स क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि फिलोसफी में बहुत आम होता है। जैसे साइंस में होते हैं ना लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स, फिलोसफी में ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट, सोचों के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो मैं सिर्फ ये चीज़ें इनसे इसलिए मैं फिलोसॉफिकली मैं पूछता हूँ जवाब देने के बजाय, कि कम से कम उनको अपने आर्गूमेंट्स की लिमिटेशन समझ आ जाए कि वो जो चीज़ कह रहे हैं उसके पीछे भी तो एक असम्पशन है ना, इट्स नॉट अ सॉलिड बेस एनीवेयर। तो मैं सिर्फ उसलिए पूछता हूँ कि अच्छा आपके ख्याल में ऐसा क्यों होना चाहिए, आपके ख्याल में, सो दैट वी कैन फिलोसॉफिकल उसके प्रोसेस में अगर उनको समझ आ जाती है कि उनके आर्गूमेंट की लिमिटेशन सिर्फ उनकी अपने ख्याल तक है, तो उसकी फिलोसफी में उसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि जब उन्होंने ये बात की थी ना कि खुदा होना ही नहीं चाहिए, तो मैं वहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप इनको ज़रा, क्योंकि वो फिर हम भी जाने ना कि इनके पीछे दलील क्या है कि ये क्यों खुदा नहीं चाहते दुनिया में, फिर तो जंगल का कानून चाहते। जी जी। देखिए, मैं मजहबी सवाल पूछ नहीं सकता ना कि ये हिसाब किताब वाला सारा, क्योंकि वो तो हमारा ईमान है, इनका तो नहीं है। फाइन, हम हिसाब किताब पे जाते ही नहीं हैं, हम आपकी अकल को ही एक्सप्लोर करते हैं कि अच्छा भाई खुदा क्यों नहीं होना चाहिए। लेट्स टॉक फिलोसफी, राइट। तो वो उसके बाद आमतौर पे बात रुक जाती है, फिर एक और टॉपिक आ जाता है, खैर चलिए, वो हमारा नसीब है ना, हमें कौन सा अबू शाकर की तवक्को है। ये जो आजकल करें, ये नहीं, इसके वाले अबू शाकर जो है। नहीं, अच्छी बात है, अच्छे कॉलर आ रहे हैं, तमीज से बात करते हैं, सुकून से सुनते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है उन लोगों का रवैया और